तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का चैप्टर 5 यानी वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के बारे में। प्रश्नावली 5.2 के सभी सवालों को हल करने का हम प्रयास करेंगे। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखो, वर्ग तो सिंपल है, आप वर्ग निकाल सकते हो आसानी से, लेकिन हमें आसानी से नहीं निकालना, बिना गुणा किए। कैसे निकालना है? बिना गुणा किए संक्रिया के द्वारा निकालना है, यानी किसी सर्वसंख्या के द्वारा ही हमें ये ज्ञात करना है। इसके लिए हमें एक सर्वसंख्या याद होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए हमें? जैसे हमारा पहला क्या, 32 का स्क्वायर निकालना है। 32 का स्क्वायर। अब 32 को ऐसे भागों में डिवाइड करो कि 0 हो और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा संख्या हो। जैसे हम क्या है, 16 को क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 6। 26 को क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 6। 34 को क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस 4। तो इसी प्रकार हम 32 को क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं? 30 प्लस 2, यानी हम दो सवालों को एक साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्या है? 95। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस 5 लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसकी हम तुलना करें, ए का मान 30 है और बी का मान 2 है, तो ए का स्क्वायर यानी 30 प्लस स्क्वायर है, यानी 30 का स्क्वायर, 2 का, ए की वैल्यू कितनी है? 30, बी की वैल्यू, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है? 30 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर करो कितना है? 9। 0 तो 2 जीरो लगा दो। 2 दूनी 4, 4 दिया 2 का वर्ग 4, कितना आ गया? 1024। इसी प्रकार हम स्क्वायर करते हैं, इसमें भी हम कोई संक्रिया लगाएंगे। हमारी संक्रिया क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी एक की वैल्यू क्या हमारी? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है हमारी? 5, और बी की वैल्यू 5 का 30 का। देखो 3 का स्क्वायर 9, 0 की 2, 5 10, 10 की 30, यानी कितना हो जाएगा? 300। 5 का वर्ग 25। अब 300 और 2 से कितना हो गया? 1200, तो कितना हो जाएगा? 1225। कितना हो जाएगा? 1225। गाय कम कर देगा, सेव कर, मैं कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? 71। 71 को क्या लिख सकते हैं? 70 प्लस क्या लिख सकते हैं? हमारा जो फॉर्मूला है सब का, वो क्या है हमारे पास? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लिखे अब तो 70 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 70। 2 का, ए की वैल्यू 70, बी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 7 का वर्ग, 2 जीरो लगा पीछे, 7 दूनी 140, 1 का वर्ग। अब इनका करो 0 1 और 1, 0 4 4, 9 और 1 10, कितना ये 5041। अब देखो ये वाला आपको होमवर्क में करना है, ये वाला भी होमवर्क में, और ये वाला आपको होमवर्क में करना है, और इन तीनों के क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाइथागोरस त्रिक लिखिए और इसका एक सदस्य हो। यानी आपको त्रिक लिखनी है, पाइथागोरस त्रिक। जिनमें से भी संख्या दी है ना, वो त्रिक की क्या है? संख्या यानी सदस्य है। पहले हम क्या करते हैं? पहले वाले को सॉल्व करते हैं। किसको करते हैं? पहले वाले को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? साधारण रूप
वो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 से हम पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कितनी वैल्यू दी है 6, तो इसको हमेशा 2m के बराबर में रखना है। 2m बराबर 2 इंटू में तो किस में आएगा भाग में, तो हमारी जो m की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई। और जो m की वैल्यू आई है ना वो हमको इस साधारण रूप में रख के देखनी है। तो हमारा साधारण रूप क्या है 2m है, क्या है 2m, 2 का 2 m की वैल्यू तो कितना आ गया m स्क्वायर माइनस m की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 1 घटाएंगे तो 8 m स्क्वायर प्लस बस 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 कितना कितना आ गया 10, यानी पाइथागोरस त्रिक क्या आ गया अतः है 6 8 और इसमें देखो एक क्या है इस सदस्य आ रहा है 6 क्या आ रहा है सदस्य आ रहा है। अब इसी प्रकार हमको इसका करना है 14 का 14 का क्या लिखेंगे हम m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर 1 से पाइथागोरस त्रिक प्राप्त पुस्तकों को ज्ञात कर सकते हैं। क्या लेंगे 2m के जो संख्या दी होगी उसको हमेशा 2m के बराबर मिलेगी। कितनी दी हमारे पास 14, तो m की वैल्यू निकालेंगे तो 14 बटे m की वैल्यू कितनी आ गई, उसी में रख के देखेंगे हम क्या है तब। अरे 2m 2 गुणा 7 7 दूनी 14, दूसरा रूप क्या हमारा m स्क्वायर माइनस का m की वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है प्लस माइनस तो कितना आ गया 48। दूसरा क्या होता है m स्क्वायर प्लस m का मान 7 प्लस 1 तो 49 प्लस 1 कितना हो गया 50। अतः पाइथागोरस त्रिक क्या है 14 48 और 50 दिख रहा होगा तो अब आप देख सकते हैं नीचे देख सकते हो आप सॉल्व को नीचे देख सकते हो। ये वाले क्वेश्चन आपको अब होमवर्क में करने हैं और ये आपको इन दोनों के आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि आगे कौन कौन सी ट्रिक बनेगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ऐसा है गांड